हेलो गाइस, आपका अपना यूट्यूब चैनल मास्टरमाइंड में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा, क्लास 10th का फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम सामने है। इसलिए मैं आप सभी के लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन अपलोड करता रहता हूं, ताकि आपका एग्ज़ाम का रिजल्ट 100% हो। आज मैं क्लास 10th का एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान का मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेट 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर के आया हूं। आप अगर मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो लेट ना करें, अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर लें, ताकि आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, बारी बारी से सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है सेट नंबर 3 में, आपका पूछ रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। ये बहुत आसान सा सवाल है। इसका राइट आंसर सभी को पता होगा। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा 14 जुलाई से 1789 ईस्वी को। सेकेंड क्वेश्चन जो है ये कह रहा है फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रूसो। रूसो को कहा जाता है अग्रदूत। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना। बिस्मार्क जो है जर्मनी का चांसलर कब बना था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घ 1871 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन जो 4th नंबर है, ये कह रहा है कि तुम पहले मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य। यह कथन किसका था। तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग रूसो का, यही बोले थे। क्वेश्चन नंबर जो 5th है, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की। तो विश्वकोश का ग्रंथ का रचना है दीदरो ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा इसका। आप लोग बारी बारी से टिक लगाते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया का लेखक जो थे नेहरू जी थे। अगला क्वेश्चन जो है 7th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यह कथन किसका है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये तो सभी को जानते होंगे। ये जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस का, ये राइट ऑप्शन हो जाएगा ग। क्वेश्चन नंबर 8, बंगाल का विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल का विभाजन जो है 1905 ईस्वी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे। तो संथाल विद्रोह का नेता सिद्धू और कानू थे। तो ऑप्शन नंबर घ में टिक लगाएंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो 10, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। तो ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th, ये थोड़ा लंबा है, इसको पहले पढ़ के समझते बढ़िया से। हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, सभी को जानते हैं, संसाधन। ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, भूमि निम्नीकरण में निम्नलिखित में से किनकी भूमिका नहीं है। मतलब भूमि खराब किसके वजह से नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मधुमक्खी पालन। ऑप्शन नंबर घ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 13 है, 13 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानों के रूप में पाया जाता है। मतलब इंडिया में जितने भी ज़मीन है उसका कितना % जो है मैदानी क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 43%। ऑप्शन नंबर ग। अगला क्वेश्चन 14 जो है, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। जो लोहा है किस टाइप का संसाधन है। तो ये सभी को जानते होंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा अनवीकरणीय योग्य संसाधन। मतलब ये एक बार समाप्त हो जाएगा तो दोबारा बनने में लाखों साल लग जाते हैं, इसलिए इसको अनवीकरणीय योग्य संसाधन में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका हो जाएगा 15 नंबर जो क्वेश्चन है, गुलाबी सिर वाली बतख किन जातियों में शामिल है। तो गुलाबी सिर वाली बतख जो है ये लुप्त जातियों में शामिल है। मतलब अब ये ना के बराबर देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 16 है, 16 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन हैं।
मतलब किसके वजह से जीवों की विविधता है घटती है या कम होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, देखते हैं यहाँ पे लगभग लग रहा है कि सभी के सभी वैसा ही हैं। वन्य जीव के आवास का विनाश, वन्य जीव को मारना या शिकार करना, पर्यावरणीय प्रदूषण एवं दावानल, ये सभी के सभी इसका राइट आंसर है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा घ, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर जो 17 है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो सभी को जानते होंगे कि ये जो आंदोलन है पेड़ों को बचाने के लिए लोग इससे पेड़ों से चिपक जाते थे, गले लगा लें जैसे। तो ये साफ साफ इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वनों की कटाई रोकने के लिए, ऑप्शन नंबर ख। क्वेश्चन नंबर जो 18 है, जल की कमी के क्या कारण है। तो जल किसके वजह से कमी होता है, ठीक ना। तो इसका हम लोग देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। यहाँ पे भी उपरोक्त सभी का ऑप्शन है, तो पहले पढ़ लेते हैं। अति शोषण मतलब ज़्यादा यूज करना, अत्याधिक प्रयोग, ये भी वैसा ही है। समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण, तो इसका राइट आंसर घ हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि टांका क्या होता है। तो 19 नंबर क्वेश्चन टांका क्या होता है इसका, तो ये टांका होता है पीने के पानी को संग्रहित करने का भूमिगत टैंक। जो ज़मीन के अंदर टैंक बनाया जाता है उसको टांका कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20, सन 2025 तक कितने लोगों के जल की कमी झेलने की भविष्यवाणी की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लगभग 20 करोड़ लोगों को। तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, बोल रहा है कि हम किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर। तो ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो 22 नंबर क्वेश्चन है, वे देश की जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक होती है, तो वह देश निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, विकसित। $12,056 से ज़्यादा जिस देश की प्रति व्यक्ति आय होगा वो कंट्री कहलाता है विकसित, डेवलप्ड कंट्री। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर जो क्वेश्चन ये कह रहा है कि सतत विकास का उद्देश्य है क्या है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ग, विकास वर्तमान के लिए एवं आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए। तो ये विकास जो है सतत विकास का उद्देश्य यही होता है कि अभी के लिए भी होना चाहिए और आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए, इसी को कहते हैं सतत विकास का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। ये क्वेश्चन भी सभी कोई जान रहे होंगे, इसका राइट आंसर होगा केरल, ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 25 जो है बोल रहा है, यदि एक देश की प्रति व्यक्ति आय 500 है तथा जनसंख्या 5000 है तो उस देश की कुल आय निम्न में से कौन होगी। तो सभी को जानते हैं कि हर व्यक्ति 500 रुपये कमा रहा है और उस देश की जनसंख्या 5000 है। तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे 5000 और 500 को, तो ये आ जाएगा 25 लाख रुपये। तो ऑप्शन नंबर का हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 26 बोल रहा है कि निम्न में कौन से क्रियाकलाप द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं। तो द्वितीयक क्षेत्रक में क्या आता है, तो प्राथमिक क्षेत्रक के चीज़ों को फैक्ट्रियों में ले जा करके इसका कोई नया प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो द्वितीयक क्षेत्रक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा बदला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहा है आपका, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति में है जहाँ। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए कि लोग बेरोजगार हैं या नियोजित हैं लेकिन कम वेतन अर्जित करते हैं, या फिर नियोजित हैं लेकिन उत्पादकता शून्य है, वर्ष के कुछ महीने में बेरोजगार हैं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, नियोजित हैं लेकिन उत्पादकता शून्य है, उसको कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर जो क्वेश्चन नंबर 28 है, 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुछ बच्चों का उस आयु वर्ग के कुछ बच्चों 7% क्या कहलाता है। कुल बच्चों के जो है 7% क्या कहलाता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का, निवल उपस्थिति अनुपात। अगला क्वेश्चन जो 29 है, ये क्वेश्चन है, संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुनें। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो संगठित क्षेत्र
का जो सही मतलब जिस ऑप्शन में होगा उसको आपको चूज करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, देखते हैं। यहाँ बोल रहा है कि यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहाँ रोजगार की शर्तें नियमित है, तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। वैसा रोजगार जहाँ पे सभी तरह का नियम व शर्त लागू रहते हैं उसको हम लोग कहते हैं संगठित क्षेत्र, खास करके जो सरकारी काम काज होते हैं वो। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर जो है बोल रहा है कौन से क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है। तो सेवा क्षेत्रक क्या होता है, यहाँ पे प्राथमिक तो होता नहीं है, द्वितीयक भी प्रोडक्ट को बनाता है, तृतीयक जो क्षेत्रक होता है ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, ये सेवा क्षेत्रक भी कहलाता है, इसका दूसरा नाम सेवा क्षेत्रक भी है। क्वेश्चन नंबर 31, सत्ता की साझेदारी के क्षैतिज वितरण के अंतर्गत कौन शामिल है। क्षैतिज वितरण जो मतलब कि लेवल सबका सेम होता है, बस वितरण होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। अगला क्वेश्चन जो है 32 नंबर बोल रहा है यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो इसको आप लोग टिक लगा लें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रुसेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, सामुदायिक सरकार किस देश से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का श्रीलंका। श्रीलंका में सामुदायिक सरकार है। क्वेश्चन नंबर 34, बेल्जियम में डच भाषा बोलने वालों की आबादी कितनी प्रतिशत है। ये भी आप लोग याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट्स का क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 59%, ऑप्शन नंबर घ। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, सत्ता की साझेदारी के ऊर्ध्वाधर वितरण में से निम्न में से कौन संबंधित है। इसके पहले जो क्वेश्चन था वो था क्षैतिज, आप ऊर्ध्वाधर बोल दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ख, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। अगला क्वेश्चन जो 36 नंबर है इसमें पूछ रहा है कि इनमें से कौन संघ सूची का विषय नहीं है। संघ सूची का विषय इसमें से कौन नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, प्रतीक्षा, विदेशी मामले और बैंकिंग। अगला क्वेश्चन 37 जो क्वेश्चन नंबर है, हमारे देश में राजभाषा हिंदी को बोलने वालों का प्रतिशत कितना है। तो ये सभी को जानना जरूरी है क्योंकि हम लोग इस देश में रहते हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 40%, यानी कि ऑप्शन नंबर घ। अगला क्वेश्चन 38 जो है, भारत की अनुसूची भाषाओं में झारखंड की कौन सी भाषा शामिल है। तो झारखंड का एक भाषा है जिसको अनुसूची भाषाओं में शामिल किया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा संथाली, क्योंकि ये हमारे झारखंड में लगभग ज़्यादा बोला जाता है। अब है 39 जो क्वेश्चन नंबर जो 39 है, ये कह रहा है कि पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 50%। आप लोग जानते होंगे कि महिला पुरुष लगभग बराबर हकदार होते हैं, तो संविधान इसको क्या है, बराबर आरक्षण भी दिया हुआ है, तो 50% जो महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन जो आपका है 40 नंबर, ये कह रहा है कि भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया। तो ये बड़ा कदम उठाया गया था 1992 में, ऑप्शन नंबर का हो जाएगा इसका राइट आंसर।